हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे शेयर कैपिटल चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। व्हेन शेयर होल्डर्स आर नॉट एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट्स ऑन ड्यू डेट्स, then company has a right to forfeit their amount because of non-payment of different installments on the due dates. That is called concept of forfeiture of shares. इसको सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। जैसे कंपनी डिमांड करती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर्स कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाते हैं, लाइक दे आर नॉट एबल टू पे अलॉटमेंट, दे आर नॉट एबल टू पे फर्स्ट कॉल और मे बी दे आर नॉट एबल टू पे फाइनल कॉल। तो उस केस में अगर कंपनी उनको नोटिस इशू करती है और उस नोटिस के एक ड्यूरेशन के अंदर उनको इंटरेस्ट के साथ उस अमाउंट को पे करना पड़ता है। बट उस नोटिस के इशू करने के बाद भी अगर वो शेयर होल्डर्स अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी के पास लीगल राइट होता है, जितना भी पैसा शेयर होल्डर्स ने पे किया हुआ है कंपनी उस सारे पैसे को फॉरफिट कर सकती है। तो उसे हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और आगे जाके इन शेयर्स को कंपनी किसी दूसरे एप्लीकेंट्स को ये शेयर्स इशू कर देगी। तो दैट इज कॉल्ड री इशू ऑफ शेयर्स। और हम इसको और अच्छे तरीके से समझें तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जो जो शेयर होल्डर्स का नाम होता है लिस्ट में, कंपनी की लिस्ट में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उस लिस्ट में से इन इन शेयर्स के एप्लीकेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी उनका नाम हटा दिया जाता है और आगे जाके इन शेयर्स को किसी और एप्लीकेंट या किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी के फेवर में कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो वही हम आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। आज हम समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस, किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है इनके एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हम एंट्री समझ लेते हैं। जनरल एंट्री पास होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीट अकाउंट टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट। मैंने एक नॉर्मल एंट्री पास करी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीट अकाउंट टू कॉल्स इन एरियस। मैं इसमें एक एंट्री क्लब कर देता हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट की स्टडी करने जा रहे हैं तो मैं ये भी लिख देता हूँ। हम ऐसे शेयर्स को भी फॉरफिट करेंगे जो जहां पे कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रही है और वो प्रीमियम पे नहीं हो पा रहा है। चलिए समझते हैं इसको। केस नंबर 1 देख लेते हैं हम। एक एग्जांपल है, ए लिमिटेड, a limited company forfeited 700 shares, show journal entries in the following cases। यानी 700 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, और हम डिफरेंट केसेस में एंट्री को समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम पहला केस देख लेते हैं बच्चों। When company asked to pay ₹10 per share and shareholder have not paid first and final call of ₹3 per share। यानी कंपनी ने एप्लीकेंट से पूरा अमाउंट पे करने के लिए बोला है और शेयर होल्डर्स में सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। तो यहाँ कंपनी ने पूरा पैसा कॉल करने के लिए बोला है, तो कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगी ₹10 पर शेयर। तो जब हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 700 शेयर इंटू फुल वैल्यू ऑफ शेयर जो कि ₹10 है, ये हो जाएगा 7000। अब हम बच्चों कॉल एरिया से पहले फिल करेंगे वो अमाउंट जो अनपेड है, यानी 700 शेयर्स पर ₹3 अनपेड है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। हमने 700 को 3 से मल्टीप्लाई किया जो कि आ जाता है 2100, और अब हम इसको 7000 से माइनस करेंगे जो कि आ जाएगा 4900। तो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। ये अमाउंट हम डेबिट 7000 से क्रेडिट 2100 को माइनस करेंगे तो 4900 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पेड अमाउंट को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी 10 में से शेयर होल्डर्स ने 3 पे नहीं करा है तो 7 पे कर दिया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 700 इंटू 7 जो कि हो जाता है 4900। तो हम दोनों ही तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह के किस मेथड को यूज करना है इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, डेबिट में से हम क्रेडिट को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 4900। चलिए मूव करते हैं केस नंबर 2 की तरफ। When company asked to pay ₹7 per share and shareholders have not paid first call of ₹2 per share। अब आप देखिए क्वेश्चन में कंपनी ने शेयर होल्डर से ₹7 पे करने के लिए बोला है और उसमें भी शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल जो ₹2 की फर्स्ट कॉल है वो पे नहीं करी है।
तो फिर से एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। तो सबसे पहले बच्चों हम शेयर कैपिटल अकाउंट में 700 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर से, यानी हमारे क्वेश्चन में जो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 पर शेयर। तो हम 700 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो जाता है 4900। और हम देखें कॉल्स इन एरियर्स में 2 रुपीज की अनपेड कॉल्स है, तो हम क्या करेंगे तो कॉल्स इन एरियर्स में 700 इंटू 2 जो कि हो जाता है 1400। अब हम शेयर फॉर फेड अकाउंट को हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, यानी 4900 से हम 1400 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3500। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपनी ने 7 रुपीज कॉल किया हुआ है जिसमें से शेयर होल्डर्स ने 2 रुपीज पे नहीं करा, इसका मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स ने 5 रुपीज पे कर दिया है। तो हम 700 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 3500 आ सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। अब देखते हैं इस केस में व्हेन कंपनी आस्क्ड टू पे ₹7 per share and shareholders have not paid rupees allotment of ₹3 per share and first call of ₹2 per share। तो यहाँ भी एंट्री रहेगी सेम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। सबसे पहले शेयर कैपिटल में वैल्यू फिल करते हैं 700 इंटू कॉल्ड वैल्यू पर शेयर, यानी जो कि 7 रुपीज है। 700 इंटू 7 बच्चों कितना होता है 4900। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले कॉल्स इन एरियर्स को देखते हैं, यानी 3 रुपीज का अलॉटमेंट पे नहीं करा है और 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, तो टोटल अमाउंट जो अनपेड है वो कितना हो जाएगा 5 रुपीज। तो 700 इंटू 5 करेंगे तो जो आ जाता है 3500। अब हम इस जो जो हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो वैल्यू निकाली है उसको हम कैसे निकाल रहे हैं, डेबिट अमाउंट 4900 में से 3500 में माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1400। और बच्चों एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है जो हम क्रेडिट कर रहे हैं ये कंपनी के लिए एक प्रॉफिट है ये। चलिए मूव करते हैं केस 4 की तरफ। When company asked to pay ₹7 per share and shareholders have paid ₹5 per share, यानी कंपनी ने 7 रुपीज कॉल किया हुआ है जिसमें से अब शेयर होल्डर्स ने ₹5 पर शेयर के हिसाब से पे कर दिया है। तो एंट्री हमारी सेम ही रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 इंटू 7 4900। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज का एक थोड़ा लैंग्वेज चेंज है यहाँ पर। आउट ऑफ 7 शेयर होल्डर्स हैव पेड ₹5 पर शेयर। हम क्या करेंगे टू शेयर फॉर फील्ड अकाउंट में हम 700 इंटू 5 करेंगे जो कि आ जाता है 3500। अब हम टू जो कॉल्स इन एरियर्स लिखा हुआ है बच्चों ये हमारी ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, इसको हम लिख देंगे 1400। तो इस केस में जो बैलेंसिंग फिगर है वो रहेगी हमारी ये हमारी बैलेंसिंग फिगर रहेगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। अब ये है व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम ओरिजिनली, यानी ऐसे शेयर जिनको प्रीमियम पे इशू किया गया है और बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिफरेंट कॉल्स these shares have been forfeited, यानी प्रीमियम पे इशू के शेयर्स को भी फॉरफिट किया गया है। उस केस में एंट्री हम कैसे पास करते हैं समझ लेते हैं इसको भी। when company asked when company forfeited shares for non-payment of allotment of ₹5 per share including premium of ₹2 per share and first call of ₹2 per share। अब आप जैसे क्वेश्चन में देख सकते हैं डिफॉल्ट शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट पे नहीं करा है जिसमें कि प्रीमियम भी इंक्लूड है, साथ साथ उन्होंने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी है। बट एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, द कंपनी डिड नॉट आस्क टू पे फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, यानी कंपनी ने 3 रुपीज कॉल ही नहीं करा है। इस केस में जो कॉल्ड अप वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी वो रहेगी ₹10 माइनस 3, कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगी ₹7 पर शेयर। क्योंकि प्रीमियम भी अनपेड है तो एंट्री क्या पास रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर कितना हो जाता है 700 इंटू 7 ये हो जाता है 4900। क्योंकि प्रीमियम भी अनपेड है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम में हम क्या करेंगे वैल्यू फिल करेंगे 700 इंटू 2 जो कि हो जाता है 1400। अब हम कॉल्स इन एरियर्स में वैल्यू फिल करेंगे, देखिए अलॉटमेंट है 5 रुपीज का और फर्स्ट कॉल है ₹2 की, यानी 5 प्लस 2 ये कितना हो जाता है 7। तो हम क्या करेंगे 700 इंटू 7 तो हमारा ये आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में 4900। और
अब हम शेयर फॉर फ्रीड अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमारी बैलेंसिंग फिगर बच्चों कितनी हो जाएगी, 4900 और 1400 को ऐड करेंगे पहले, इन दोनों वैल्यू से 4900 माइनस करेंगे तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो जाएगी 1400। तो ये एंट्री हमने पास करी है जब शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू किए जाते हैं और शेयर होल्डर्स उस अलॉटमेंट उस अमाउंट को पे नहीं कर पाते जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केस नंबर 5, when company forfeited shares for non-payment of first call of ₹2 per share including premium of ₹1 per share। तो यहाँ पर कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया गया है क्योंकि फर्स्ट कॉल पे नहीं हुई है, जिसमें ₹2 की फर्स्ट कॉल है जिसमें ₹1 का प्रीमियम है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, यानी कंपनी ने ₹3 की फाइनल कॉल है उसको कॉल नहीं किया है। तो कंपनी ने कॉल किया है ₹7, तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल ऑन डेबिट 700 into 7 हो जाता है बच्चों 4900। प्रीमियम का अमाउंट कितना है बच्चों, ₹1 का प्रीमियम जो अनपेड है तो हम यहाँ लिखेंगे 1, तो 700 into 1 ये हो जाता है 700। कॉल्स इन एरियाज में हम वैल्यू फिल करेंगे ₹2, अलॉटमेंट की अमाउंट ₹2 है तो हो जाता है ये 1400। और हमारी जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट की वैल्यू होगी वो हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, हम इस 4900 का 700 को ऐड करेंगे और इसमें से 1400 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4200। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यानी हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया 700 into 7, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया है हमने 700 into 1 700, और कॉल्सिंग एरियाज में हमने लिख दिया जितना भी अनपेड कॉल की वैल्यू है यानी ₹2, 700 into 2 जो हो जाता है 1400, और हमने इस डेबिट से क्रेडिट को माइनस किया है तो शेयर फॉर क्रेडिट अकाउंट की हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया जो क्या जाती है 4200। चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। When company has called ₹10 per share including premium of ₹2 per share for non-payment of allotment money of ₹5 per share including premium and first call of ₹2 per share। तो कंपनी ने इस केस में ₹10 कॉल किया गया है जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। Let me write this, company has called ₹9 per share जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझनी है, कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, यानी कंपनी ने 10 में से ₹3 की फाइनल कॉल को नहीं कॉल किया है, तो यानी कंपनी हैज कॉल्ड ओनली ₹7 पर शेयर। और क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमारे लिखा है कंपनी हैज कॉल्ड 9 पर शेयर, यानी 7 इसमें फेस वैल्यू है और ₹2 इसके अंदर प्रीमियम है। तो हम इसको कैसे एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीडेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं 700 into 7 हम लिख देते हैं 4900। प्रीमियम में आ जाएगा 7000 into 2 1400। कॉल्स इन एरियस में हम लिखेंगे अलॉटमेंट मनी जो कि ₹5 की है और फर्स्ट कॉल जो कि ₹2 की है, तो यानी 5 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 7। तो हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई 7 से तो ये हो जाएगा 4900। और हम शेयर फॉर फ्रीड अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। इसको कैसे निकालेंगे हम, इस डेबिट के टोटल से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ये आ जाता है 1400। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। When company forfeited shares for non-payment of allotment money of ₹5 per share including premium of ₹2 per share and first and final call of ₹2 per share including premium of ₹1 per share। First call of ₹2 per share including ₹1 per share, the company did not make final call of ₹3 per share including premium। अब तो इस क्वेश्चन की इस लाइन को थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं, लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है। कंपनी डिड नॉट कॉल फाइनल कॉल ऑफ ₹3 per share
जिसमें 1 प्रीमियम भी है। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये हो जाता है 2 + 1। यानी इस क्वेश्चन में जो कंपनी ने कॉल नहीं करा एक्चुअल में, फेस वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं, तो कंपनी हैज नॉट कॉल्ड 2 रुपीज पर शेयर। इस केस में कंपनी हैज कॉल्ड 8 पर शेयर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को जब डेबिट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बच्चों हम 700 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाता है 700 इंटू 8, 5600। अब हम प्रीमियम को कंसिडर कर लेते हैं। प्रीमियम हमारे पास अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है 2 रुपीज का, और फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है 1 रुपी का। तो यानी टोटल प्रीमियम जो अनपेड है वो कितना हो जाएगा, 700 इंटू 3, ये हो जाएगा 2100। अब हम कॉल्सिंग एरियस में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी हमारा अमाउंट अनपेड है, यानी अगर हम कैलकुलेट करें 5 रुपीज का अलॉटमेंट वैल्यू अनपेड है और 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल की वैल्यू अनपेड है, तो 500 प्लस 2 कितना हो जाता है बच्चों, ये होता है 700। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 4900। और हम निकाल देते हैं वैल्यू बैलेंसिंग फिगर, यानी 5600 प्लस 2100 में से हम 4900 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी 2800। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब एक और चीज समझते हैं केस नंबर 8 में। द कंपनी forfeited shares for non-payment of final call of ₹3 per share. Amount payable as on application ₹2 per share, on allotment ₹5 per share, including on first call ₹2 per share, and balance on फाइनल कॉल। तो हम इस क्वेश्चन को अब ढंग से समझ लेते हैं बच्चों। देख लेते हैं एप्लीकेशन पे कितना पेमेंट हो रहा है, ₹2 पर शेयर। अलॉटमेंट पे कितना हो रहा है, ₹5 पर शेयर, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। एंड फर्स्ट कॉल पे कितना हो रहा है, फर्स्ट कॉल पे बच्चों कितना आ रहा है, ₹2 पर शेयर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, पहले मैं इसका ब्रेकअप कर लेता हूँ। इसमें 3 + 2। तो हम इसको कैलकुलेट करें, 2 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन just a second, 2 on application and 3 on allotment, 2 + 3 5, प्लस इसको भी हम 3 कर लेते हैं, 3 पर शेयर। ये हो जाता है 2 + 3 5 + 3 8। तो कॉल जो वैल्यू, फाइनल कॉल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ₹2 पर शेयर। बट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। यानी हमारी जो फाइनल कॉल की वैल्यू है एक्चुअल वो कितना है, वो है 3, जिसमें के हमारे पास क्या है, 2 रुपीज फेस वैल्यू है और 1 रुपी का क्या है, प्रीमियम है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं कॉल्ड वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन को। व्हेन कंपनी forfeited shares for non payment of final call of ₹3 per share including premium of ₹1 per share। यानी कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया है क्योंकि फाइनल कॉल पे नहीं की हुई है, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो हम एंट्री को पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी 700 इंटू 10 जो कि हो जाता है 7000। प्रीमियम की अमाउंट भर लेते हैं 700 इंटू 1, क्योंकि 1 रुपी का प्रीमियम ही अनपेड है।
जो कि हो जाता है 700। कॉल्स इन एरियर्स में आ जाएगा 700 इंटू 2 जो कि आ जाता है 1400। और शेयर फॉरफिटेड की हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं जो कि आ जाएगा 6300। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है और फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है। तो हमने सिर्फ उस प्रीमियम को डेबिट किया जो प्रीमियम अनपेड है, उसी प्रीमियम से हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया 700 इंटू 1। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। इसी क्वेश्चन को हम अब एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। केस नंबर व्हेन कंपनी फॉरफिटेड, इस क्वेश्चन को हम व्हेन कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। अब इस प्रीमियम को हम कैंसिल कर लेते हैं। लेट्स चेंज द क्वेश्चन। इसको हम कर लेते हैं 2 पर शेयर। अब आप देखो एप्लीकेशन पे कितना है ₹2 पर शेयर, अलॉटमेंट पे 5 जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, फर्स्ट कॉल है ₹3 पर शेयर और फाइनल कॉल अब कितने की हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी ₹2 पर शेयर। तो अब देखो कंपनी ने फॉरफिट किया गया है इन शेयर्स को जिसमें फाइनल कॉल पे नहीं है, यानी एप्लीकेशन पेड है, अलॉटमेंट भी पेड है, यानी प्रीमियम इसके अंदर जो इंक्लूडेड है वो भी पे हुआ है, फर्स्ट कॉल भी पेड है। तो इस क्वेश्चन में हमारा प्रीमियम पेड है, तो इस केस में जब हम एंट्री पास करेंगे तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। इसको हम तभी डेबिट करते हैं जब अमाउंट अनपेड होता है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में इस फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। इस प्रीमियम को तभी डेबिट कर सकते हैं जब ये अनपेड रहा होगा। तो यहाँ एंट्री पास होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब शेयर फॉरफिटेड में हम क्या करेंगे 700 इंटू 10 7000 और कॉल्स इन एरियर्स में लिख देंगे 700 इंटू 2 1400 और हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो आ जाएगा 5600। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इन डिफरेंट केसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब इन शेयर्स को रीइश्यू किया जाता है तो ये व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड एंट्री पास होगी। देखते हैं केस 1। व्हेन शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो हम बैंक में बच्चों क्या करेंगे, जितने प्राइस पे शेयर्स को इशू किया जा रहा है, यानी हमारे क्वेश्चन में हम एज्यूम करके चलते हैं ये 700 शेयर्स रीइश्यूड हैं, तो 700 इंटू 8 ये हो जाता है 5600। शेयर कैपिटल में हम करेंगे फुल्ली पेड अप यानी फुल वैल्यू ऑफ शेयर, यानी फुल वैल्यू कितना होता है ₹10। तो 700 इंटू 10 ये हो जाता है 7000। और हमारा जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है ये हमारी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 7000 माइनस 5600 जो कि आ जाता है 1400। ये हमारा रहेगा बैलेंसिंग फिगर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। व्हेन शेयर्स वर इशूड एट ₹10 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, यानी अब शेयर्स को इशू किया गया है 700 इंटू 10 जो कि आ जाता है 7000 और शेयर कैपिटल में आ जाएगा फुल्ली पेड अप होता है तो ये हो जाता है 700 इंटू फुल वैल्यू ऑफ शेयर जो कि आ जाता है 7000। और अब देख सकते हैं हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कोई भी वैल्यू वैलिड नहीं है, तो हम इसको नील कर सकते हैं या इसको हम लिखने की जरूरत भी नहीं है। देखते हैं केस नंबर 3। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट ₹12 पर शेयर, यानी जितनी फेस वैल्यू उससे ज्यादा पर शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 700 इंटू 12 जो कि हो जाता है 8400। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 700 इंटू 10 जो कि आ जाता है 7000। आप देख सकते हैं ये प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं क्योंकि फेस वैल्यू 10 है और 12 को रीइशू किया जा रहा है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1200 से। और जो हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है इसको हम नहीं लिखेंगे। अब एंट्री को जिस तरह से पास की जाएगी क्योंकि शेयर से फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू हो रहे हैं, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट केस।
when shares were reissued for rupees 6800 as fully paid up। अब यहाँ पर क्वेश्चन में रीइश्यूड अमाउंट दिया हुआ है, फुल अमाउंट, हम इसको बैंक में 6800 लिख देंगे और शेयर कैपिटल में बच्चों हम लिखेंगे 700 इंटू 10 जो कि हो जाता है 7000 और इस 7000 से हम क्या करेंगे 6800 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 200 हमारा डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में फिल करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट केस, व्हेन शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर रुपीज 7700 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, तो बैंक में बच्चों आ जाएगा 7700, शेयर कैपिटल में आ जाएगा 700 इंटू 10 7000 और क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड छोटी है तो हमारा ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आ जाएगा 700 और इस केस में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, when shares were issued at rupees 6 per share as 8 paid up, तो यानी बैंक में हम लिखेंगे 700 इंटू जो कि हो जाता है 5600, शेयर कैपिटल में आ जाएगा 700 इंटू रुपीज 8 पेड अप, हम इसको करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, ये हो जाता है 5600। लेट मी करेक्ट दिस बैंक वैल्यू, ये 6 रुपीज आएगा बच्चों, तो 700 इंटू 6 जो कि हो जाता है 4200 और जो डिफरेंस हमारा आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में यानी 5600 से हम 4200 को माइनस करेंगे जो कि आ जाएगा 1400, इस तरह से हमारी एंट्री पास हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट केस, when shares were issued at rupees 9 per share, rupees 8 paid up, यानी 9 पे शेयर्स को इशू किया गया है और पेड अप वैल्यू कितना है 8, तो बैंक में आ जाएगा 700 इंटू 9 6300, शेयर कैपिटल में आ जाएगा बच्चों 700 इंटू पेड अप वैल्यू जो कि हमारे क्वेश्चन में 8 दी हुई है, तो 700 इंटू 8 ये हो जाता है 5600 और हमारा जो डिफरेंस है वो आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 700 और ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हम एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से हमारी एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, व्हेन शेयर्स वर रीइश्यूड एट रुपीज 12 पर शेयर एज फुली पेड अप, यानी कंपनी ने शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू किया हुआ है, तो 700 इंटू 12 ये हो जाता है 8400 और शेयर कैपिटल में हम लिख देंगे 700 इंटू फेस वैल्यू यानी फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाता है 7000। अब आप देख सकते हैं ये हमारा डेबिट में आ रहा है 8400 और क्रेडिट में आ रहा है 7000, तो हमारा इसका मतलब हुआ ये क्वेश्चन प्रीमियम पे भी इशू है, तो यहाँ प्रीमियम में वैल्यू आ जाएगी 1400 और इस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। तो ये कुछ एंट्रीज हैं जहाँ शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो फॉरफिटेड अकाउंट है ये एक तरह से डिस्काउंट का बैलेंस है, इसे हम डिस्काउंट कहते हैं, यानी लॉस है, यानी ये हमारा वो अमाउंट है जिसको कंपनी ने ऑफर किया एज अ डिस्काउंट टू रीइश्यू ऑफ शेयर्स। देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को, व्हेन शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹3 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल में फिल कर लेते हैं 700 इंटू 10 जो कि हो जाता है 7000 और डिस्काउंट हमारा होता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो इसको फिल कर लेते हैं 700 इंटू 3 जो कि हो जाता है 2100, इस तरह से हमारी बैलेंस फिगर आ जाएगी 7000 माइनस 200 2100 जो कि आ जाता है 5900, सॉरी इसको लिख लेते हैं 4900। तो ये कुछ केसेस थे जहां हमने समझा how to pass entry and fill the value and shares are forfeited and later on these shares are reissued। तो जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट करती है तो कंपनी को प्रॉफिट होता है और जब कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करेगी तो कंपनी के लिए लॉस रहेगा और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट हम निकालेंगे तो हम प्रॉफिट से लॉस को माइनस करेंगे, तो हमारी लास्ट एंट्री पास होगी यानी थर्ड एंट्री पास होगी, इसको हम बोलेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू माइनस डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। आई रिपीट,
प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स माइनस डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। उस अमाउंट को हम यहाँ फिल करेंगे। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, जितने कंपनी शेयर्स फॉरफिट करती है उन सारे शेयर्स को कंपनी रीइश्यू नहीं करती है, तो उस केस में फॉर्मूला यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं शेयर्स आर इशूड पार्शियली, यानी ऑल द शेयर्स व्हिच हैव बीन फॉरफिटेड दे आर नॉट रीइश्यूड, यानी कम शेयर्स को रीइश्यू किया गया है, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कंपनी ने 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया है और जिसमें से कंपनी ने 600 शेयर्स को रीइश्यू किया है, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देंगे फॉरफिटेड अमाउंट, यानी वो अमाउंट जो फॉरफिटेड के टाइम कंपनी को रिसीव हो रही है, अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रीइश्यूड शेयर से, और ये जो भी टोटल अमाउंट आएगा इसमें से हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच इज टू बी ट्रांसफर टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये था बच्चों एक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स एंड पासिंग एंट्री इन द डिफरेंट केसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेरी आपकी रहती है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज ऑन दिस नंबर। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ दीज डिफरेंट केसेस, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट की और अच्छी समझ हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसके फॉरफिचर एंड रीइश्यू शेयर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे।